नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जदयू द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन, कई नेता हुए शामिल, विपक्षी एकता को एकजुट करने की कवायद तेज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों ने लिया बड़ा फैसला, सख्ती से किया ऐलान। बिहार के चर्चित कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार ने कई मुख्यमंत्रियों को देखा लेकिन कोई भी बिहार की तस्वीर नहीं बदल पाया। और बिहार शरीफ में भड़की हिंसा के बाद बंद स्कूलों को खोलने के लिए जिलाधिकारी जल्द लेंगे फैसला। अब समाचार विस्तार से। जनता दल यूनाइटेड पार्टी की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था। पटना के हज भवन में आयोजित इस इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित कई बड़े नेता पहुंचे। इस इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कल भी इफ्तार पार्टी में आप लोग आए थे और आज भी इफ्तार हो रहा है। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। वहीं उन्होंने कहा, जो लोग दंगे में शामिल हैं उन सबों को छोड़ा नहीं जाएगा और कार्रवाई चल रही है। सब लोग लगे हुए हैं दोनों जगहों पर। प्रशासन के लोग अपना काम कर रहे हैं सब से। जहाँ भी नुकसान पहुँचाया गया है उसके लिए भी कुछ किया जाए। सर, सामाजिक सौहार्द को अभी भी कुछ लोग पलीता लगाना चाहते हैं बिहार में, देखते हैं आप। सामाजिक सौहार्द को अभी भी कुछ लोग पलीता लगाना चाहते हैं, आप देखते हैं, कैसे देखते हैं इन लोगों को जो माहौल बिगाड़ते हैं बिहार में? नहीं, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर कुछ भी दोनों जगहों पर नुकसान कर दिया तो सब चीज़ों को भी देखा जा रहा है और लोगों के हित में जो करना है उसको भी किया जाएगा। ये सब बात हो गई। सर, जेपीसी की गठन नहीं होना चाहिए, कहा है शरद पवार। अभी तो वही ना बताएंगे, जैसे आप कह रहे हम भी देख रहे होंगे। निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। लोगों की राय अपनी अपनी होती है। आज भी हम अभी देखे न्यूज में देखे तो कौन क्या बोलते हैं, उनकी अपनी इच्छा है। नहीं हो पाएगी। चलिए तो करके न करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री ने विपक्षी एकता पर पहले भी कहा था और हम एक हैं और मैं वही कह रहा हूं। विपक्षी एकता पूरी तरीके से एक है और बिहार में ही नहीं पूरे देश में एक है। बीजेपी की अंतिम घड़ी है और बीजेपी 2024 में पूरे देश में समाप्त हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल ही दिए, उसके बाद हम लोग को क्या बोलना है? विपक्षी एकता मजबूत है सर, क्या मैसेज? एकदम भी विपक्षी एकता मजबूत है और रहेगा बिहार में भी और देश में भी। अब देखिए, यहाँ भाजपा का अंतिम घड़ी हो गई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्या भाजपा आउट हो जाएगी सर आने वाले चुनाव में? निश्चित खत्म हो जाएगी, निश्चित खत्म हो जाएगी, अब कहीं नहीं टिकेगी। आप लोग सब इंटैक्ट है सर? बीजेपी कह रही है कि 2024 में 0 पे आउट हो जाएगा महागठबंधन। ये एक कहने वाला का दिमाग थोड़ा सा बिचल गया है। अब न होने वाला है, आप बोलना है। प्रधानमंत्री शरद पवार ने कहा कि जेपीसी की जरूरत नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी है वही ठीक है, क्योंकि जेपीसी में बीजेपी के लोग ज्यादातर हैं, तो रिपोर्ट उन्हीं के अनुसार आएगा। क्या कहना है, क्या विपक्षी एकता में कुछ फूट आई है? नहीं, कुछ एकता में ये नहीं है। अब बात भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट किसके अधीन में है ये भी देखा जाना चाहिए। और जहाँ तक समझते हैं कि हमारे नेताओं की जो मांग है वो जायज़ है।
वहीं इस अवसर पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देख रही है, ये तो सही है, लेकिन हमारी पार्टी की मांग है कि जेपीसी का गठन किया जाए, जिसमें अडानी के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे पहले भी 1992 में हुआ, 2002 में जेपीसी का गठन हुआ था, 2G मामले में भी जेपीसी का गठन होता। इससे सरकार क्यों भाग रही है? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच उसको ऑलरेडी देख रहा है, बट ऐसा तो नहीं है। जेपीसी तो पूरी 18-19 पार्टी लगातार इस बात का डिमांड करते रही है, और ये पहली बार नहीं है। 92 में हुआ, 2002 में हुआ, 2G में भी सुप्रीम कोर्ट जब देख रही थी तब भी हुआ था जेपीसी। तो ये कोई नई बात नहीं है। जेपीसी का क्या मतलब है? जेपीसी का मतलब ये है कि जो नेक्सस है पीएमओ और अदानी के बीच का, वो सार्वजनिक हो जाएगा। ज़्यादा नंबर तो बीजेपी का ही है, वो बनाने से क्यों डर रहे हैं? वो बनाने से इसलिए डर रहे हैं, बोले कि ज़्यादा तो उसमें सत्ता पक्ष के ही लोग रहेंगे। ज़्यादा सत्ता पक्ष के लोग रहेंगे, लेकिन वो कागज तो सब चले आएगी। कांग्रेस के भी हाथ है, जेडीयू के पास भी, आरजेडी के पास भी, शिवसेना के पास भी। इसलिए वो लोग नहीं चाहते हैं, वो लोग डर रहे हैं, दाल में काला है। शरद पवार क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि बस 10 मिनट क्यों नहीं चाहते कि जेपीसी का गठन? अब शरद पवार जी क्यों बोले, कहाँ बोले, ये इसका निश्चित उत्तर तो उन्हीं से मिलेगा आपको। लेकिन उनकी पार्टी तो जेपीसी का डिमांड किए हुए है। बीजेपी अपने कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाई है, कह रही है कि 24 में 40 में शून्य सीट आएगा महागठबंधन को। अरे ये झूठा पार्टी का कहाँ आप लोग बात सुनते हैं? उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, आने दीजिए चुनाव। अभी तुरंत कर्नाटक का चुनाव है, 10 मई का इंतजार करिए, फिर देखिए। वो कह रहे हैं कि मौलाना टोपी लगा लेंगे उससे कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार मौलाना टोपी लगा लेंगे उससे कुछ नहीं होगा। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला स्थिति है। बीजेपी बिहार की बेरोजगार हो गई। नीतीश जी सेकुलर गवर्नमेंट बना दिए, अब बीजेपी का लोग सड़क पर आ गया तो बेरोजगारी में कुछ तो बोलेगा। ठीक। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है। हर रोज 5 से 6 हजार लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी काफी अधिक बढ़ गया है। इस बीच एक बार फिर से राज्य सरकारों की तरफ से सख्ती का ऐलान होने जा रहा है। इसी हफ्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रमुख सचिवों के साथ बैठक कर राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 और 11 अप्रैल को देश भर के अस्पतालों में तैयारियों का जायजा करने को लेकर 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल करने का ऐलान किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा, केरल और पुडुचेरी ने मास्क अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा सरकार के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वह कोरोना के रोकथाम के लिए जरूरी नियमों का पालन करें। सरकार ने जिला और पंचायत प्रशासन को इसकी निगरानी करने का आदेश दिया है। वहीं केरल सरकार ने गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों के लिए भी मास्क अनिवार्य कर दिया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री मीना जॉर्ज ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने के बाद कहा कि कोविड से संबंधित मौतें ज़्यादातर 60 साल से ऊपर के लोगों को और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मधुमेह से पीड़ित लोगों को होती है। जॉर्ज ने स्वास्थ्य विभाग को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और कहा कि जल्द ही निजी अस्पतालों की एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा पुडुचेरी प्रशासन ने भी सख्ती शुरू कर दी है। पुडुचेरी प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। एक बयान में प्रशासन ने कहा है कि अस्पतालों, होटलों, रेस्टोरों, शराब की दुकानों, आतिथ्य और मनोरंजन क्षेत्रों, सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना है। बिहार सरकार ने बड़े पैमाने में आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया है। इसमें कई जिलों के जिलाधिकारी बदले गए। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। पूर्णिया, कटिहार, मोतिहारी, सिवान, बक्सर, औरंगाबाद, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, शिवहर, अरवल, पश्चिम और पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी का तबादला कर दिया। कुल 35 आईएएस और 26 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। इसमें सबसे चर्चित नाम आरसीपी सिंह के दामाद और पूर्णिया के जिलाधिकारी सुहर्ष भगत का है। पूर्णिया से उनका तबादला औरंगाबाद कर दिया गया है। अब वो औरंगाबाद के जिलाधिकारी होंगे। वहीं पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी कुंदन कुमार को पूर्णिया की कमान सौंपी गई। इधर मोतिहारी के जिलाधिकारी
शीर्षत कपिल अशोक का तबादला कारा और सुधार सेवाएं गृह विभाग में महानिरीक्षक के पद पर कर दिया गया है। राज्य परिवहन आयुक्त सीमा त्रिपाठी का भी ट्रांसफर। समान प्रशासन विभाग ने लघु जल संसाधन विभाग के सचिव विनोद सुन गुंजियाल का ट्रांसफर मद्य निषेध उत्पादन और निबंधन विभाग के सचिव के पद पर कर दिया है। गुंजियाल अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी विपाड निबंधन महानिरीक्षक उत्पाद आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सारण के नगर आयुक्त संजय कुमार का भी तबादला कर दिया गया। उन्हें खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव पर तैनात किया गया है। पुष्कर आनंद, अवकाश कुमार, मनोज कुमार तिवारी, डी अमरेश आदि चर्चित नामों के साथ इस सूची में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र पासवान की बेटी लिपि सिंह का नाम भी शामिल है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तमिलनाडु में बिहारियों पर हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा आजादी के समय बिहार और तमिलनाडु विकास के मामले में बराबर थे। आज तमिलनाडु बिहार से 6 गुना आगे है। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। ये बात से तो कोई इनकार न कर सकेला। नेतागिरी में का पड़े के बाकी के काम कैलो से के ना कैलो, भाई जे काम कैलो चाहे ना कैलो सबके प्रणाम कर रहा बनी जाए। लेकिन अगर आप बिहार के नागरिक हैं तो आपको इतना समझ होना चाहिए कि अगर 50 वर्ष में जिस रास्ते से आपका जिंदगी आपका भला नहीं हुआ तो अगला 50 वर्ष में भी उस रास्ते पर आपका भला नहीं होने वाला है। एक आदमी के बातें नहीं के, एगो नेता के बातें नहीं के। पिछला 50 वर्ष में बिहार में 27 लोग अलग अलग मुख्यमंत्री बने। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सब बुर्बके था या कोई काम नहीं करना चाहता था। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिर बिहार में ये दुर्दशा है क्यों, आखिर यहाँ की गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही है। 1950 में बिहार तमिलनाडु बराबर के राज्य थे, आज तमिलनाडु बिहार से 6 गुना आगे हो गया। ऐसा क्या है कि बिहार में दशा नहीं सुधर रही? इस बात को समझिए। जब तक रोग के कारण का आपको समझ नहीं होगा तब तक रोग का इलाज नहीं हो सकता। आपको लग रहा है कि सरकार ठीक नहीं है, आपको लग रहा है कि नेता काम नहीं कर रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि ये वजह ही नहीं है, वजह कहीं दूसरी है। देखिए, दुनिया में गरीबी से निकलने के विद्वानों ने 3 ही रास्ते बताए हैं। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाएगा तो उसकी जिंदगी सुधर सकती है। दूसरा रास्ता है खेती। अगर पढ़ाई नहीं खे, खेती जो जमीन हो खे तो खेती किसानी करके भी अपन जिंदगी बढ़िया कर सकता नहीं। और तीसरा रास्ता है पूंजी। अगर पढ़ाई नहीं है, खेती नहीं है, लेकिन पैसा हो, पूंजी हो तो दुकानदारी करके रोजी रोजगार व्यापार करके अपन जिंदगी घर चला सकता नहीं।
सोनपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हमें आपको समझने की जरूरत है कि आखिर बिहार की गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही। आज़ादी के समय बिहार और तमिलनाडु विकास के मामले में बराबर थे। आज तमिलनाडु बिहार से 6 गुना आगे पहुंच गया है, तो यह समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में बिहार ने 27 मुख्यमंत्री देखे, ऐसा क्यों है कि कोई भी बिहार की तस्वीर नहीं बदल पाया। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद भड़की हिंसा के बाद शांति समिति की बैठक का दौर जारी है। इस दौरान वार्ड पार्षद ने बिहार शरीफ शहर में बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूल खोलने की मांग की। इतना ही नहीं, शहर के सभी दुकान को शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाए ताकि लोग शाम तक खरीदारी करने में आसानी हो। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने कहा कि शहर में अमन चैन शांति के लगातार प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही बंद स्कूल को खोलने पर फैसला लिया जाएगा। जबकि एसपी अशोक मिश्र ने वार्ड पार्षद से कहा कि आप लोग अपने अपने वार्डों में जाकर लोगों को समझाएं, कोई भी धर्म की जुलूस निकालने के लिए फंड नहीं दे। सोशल मीडिया पर दंगा भड़काने वालों और किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। शांति समिति के लोग थे सभी 51 वार्ड के, और सभी लोग लगातार लगे हुए हैं। लोगों ने अपना सुझाव दिया, बताया कि स्थिति सामान्य है और स्कूल और मार्केट खोलने का भी रिक्वेस्ट आया है, तो लोग सब पे विचार कर रहे हैं और लोगों से ये रिक्वेस्ट करें कि जिस तरह से लोग डटे हुए ऐसे डटे रहें, शांति बनाए हुए। स्कूल खोलने को लेकर हम लोग विचार कर लेंगे, क्योंकि स्थिति सामान्य है तो जल्दी हम लोग आज कल तक में हम लोग इस पर डिसीजन लेंगे। एसपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर दंगा भड़काने वाले के जुर्म में पुलिस ने आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अफवाह चल रहा है कि 2000 लोग या 200 लोगों को काट दिया गया, ऐसा कुछ, उस पर क्या करना चाहिए? देखिए, हम पहले भी इस संदर्भ में वीडियो रिलीज दे चुके हैं और मीडिया रिलीज भी दिया जा चुका है कि किसी भी व्यक्ति की मिसिंग कंप्लेंट हमारे पास नहीं। ये पूरी तरह से अफवाह है। घटना को अब 8-9 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं आया जिसने कहा हो कि उसका कोई सगा संबंधी मिसिंग है। ये पूरी तरह से अफवाह है, इसमें यकीन न करें। यदि कोई व्यक्ति आता है तो हम उसमें लीगल एक्शन लेंगे। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जेडीयू द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन, कई नेता हुए शामिल, विपक्षी एकता को एकजुट करने की कवायद तेज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों ने लिया बड़ा फैसला, सख्ती से किया ऐलान। बिहार के चर्चित कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार ने कई मुख्यमंत्रियों को देखा लेकिन कोई भी बिहार की तस्वीर नहीं बदल पाया। और बिहार शरीफ में भड़की हिंसा के बाद बंद स्कूलों को खोलने के लिए जिलाधिकारी जल्द लेंगे फैसला। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।